Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company called Lakshmi India Finance, ठीक है. So लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का देखूँ तो अभी इनका रिसेंटली आईपीओ है, ठीक है. एंड दे आर एनबीएफसी प्लेयर है. एंड स्पेसिफिकली देखो कहाँ पे करता है लेंडिंग. दे आर मोर इनटू एमएसएमई एंड कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट, ठीक है. सो अभी थोड़ा अगर ये सेगमेंट में देखो स्पेसिफिकली एमएसएमई वाले स्पेस में थोड़े कभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, विच वी हैव सीन इन द रिजल्ट ऑफ बजाज फाइनेंस. उन्होंने बोला है कि देर इज़ अ लिटल स्ट्रेस इन देयर एमएसएमई वाला स्पेस. एंड एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस जो है उन्होंने भी बोला है कि उनको व्हीकल वाले सेगमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है. तो ये थोड़े बड़े कंपनीज जिसने बोला है कि थोड़े हेडविंड है इन टेम्पररी बेसिस इन द एमएसएमई स्पेस एंड कमर्शियल व्हीकल स्पेस. ऑल्सो जो छोटे कंपनीज है लाइक एच डी एफ सी फाइनेंस हो गया, फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस हो गया, मास फाइनेंशियल हो गए, ये भी मतलब एमएसएमई लेंडिंग करता है. वहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस उनका बढ़ा दिया, ठीक है. तो मतलब इट वाज अराउंड 1% फॉर एच डी एफ सी फाइनेंस, वो उन्होंने बोला 1.2 1.1 1.2 के आसपास होगा, ठीक है. मतलब मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा टेम्पररी हेडविंड है इन दिस स्पेस, ठीक है, एमएसएमई स्पेस में एंड कमर्शियल व्हीकल वाले स्पेस में भी, ठीक है. सो ये बहुत ही छोटा कंपनी है. इनका लोन बुक का साइज भी अराउंड 1300 करोड़ के आसपास का ही है. सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट एंड देखते हैं भाई कि क्या कंपनी करता है, क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से नहीं, ठीक है. सो इनका अभी देखो मार्केट कैप बहुत ही छोटा कंपनी, 700 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैप है. एंड इनका प्राइस टू बुक अगर देखो तो इट इज़ अराउंड 2.7 टाइम्स, ठीक है. सो अच्छा खासा 2.7 टाइम्स इज गुड फॉर. एंड ग्रोथ भी मतलब बहुत ही अच्छा है, ठीक है. सो छोटा कंपनी है इसलिए बेस भी इम्पैक्ट होता है. तो अभी अगर कंपनी का अगर थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ, सो ये मतलब अराउंड 25-30 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, ठीक है. एंड दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम जयपुर. एंड और उसके बाद दे हैव एक्सपांडेड इनटू अदर स्टेट्स लाइक राजस्थान. जयपुर मतलब राजस्थान से स्टार्ट हुआ. उसके बाद दे हैव गॉन टू स्टेट्स लाइक गुजरात में गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़. एंड लास्ट ईयर ही यूपी में एक्सपांड किया, ठीक है. एंड अभी मोस्टली टियर 3 टियर 4 मतलब सेमी अर्बन रूरल एरियाज में लेंडिंग करता है. टू किसको लेंडिंग करता है? जो जो टी स्टॉल चला रहा है, जो कोई ढाबा चला रहा है, कोई स्टेशनरी का शॉप चला रहा है, कोई साइकिल साइकिल का रिपेयरिंग का शॉप चला रहा है. ये सब जो भी ये सब कस्टमर्स को स्पेसिफिकली केटर करता है. एंड इनका 98% जो बुक है दैट इज सिक्योर, ठीक है, अगेंस्ट अ कोलैटरल, ठीक है. घर होएगा, मोस्टली तो प्रॉपर्टी बेस्ड है, रेसिडेंशियल कमर्शियल जो प्रॉपर्टी, ठीक है. तो ये उनका थोड़ा बेसिक ओवरव्यू, ठीक है. अभी कंपनी का आगे क्या हो रहा है ये तो पहले का देख लिया. अभी कंपनी का देखूँ ना, उनका लोन बुक का साइज, एयूएम का साइज है अराउंड 13,050 करोड़ के आसपास. एंड दैट ग्रो 30% ऑन अ वाई वाई लेवल. तो ये भी अच्छा नंबर है, 30% ग्रोथ आ रहा है. तो दैट इज़ अ गुड नंबर. नेट इंटरेस्ट इनकम में भी ग्रोथ है अराउंड 42%. एंड पैट में तो ग्रोथ आया अराउंड कितना 50. पैट में ग्रोथ आया अराउंड 46% ऑन अ वाई वाई लेवल. तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, ठीक है. इंटरेस्ट इनकम ग्रो 42% एंड पैट में ग्रोथ आया 46%. एसेट क्वालिटी भी देखूँ तो जी एन पी ए वॉज अराउंड 1.28, एन एन पी ए 0.67 था. क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा डिटीरियोरेशन हुआ इन बोथ द नंबर्स. एंड ऑल्सो आर ओ ई का नंबर वाई वाई लेवल पे ऊपर है, तो 1.73% अप फ्रॉम लास्ट ईयर. एंड आर ओ ए वॉज ऑल्सो अप फ्रॉम 2.5 to 2.75, ठीक है. एंड इनका क्रेडिट रेटिंग अभी जो ए माइनस है, ए नेगेटिव, दे वो बोल रहा है कि एज एज दे आर लुकिंग फॉर अ रेटिंग अपग्रेड एज वेल. तो मतलब अभी जब भी मतलब कंपनी का लिस्टिंग होता है तो उसका मतलब व्हाट वी कैन से द रेप्यूटेशन इन दैट स्पेस आल्सो इंक्रीज, ठीक है. तो मतलब हमारा जैसे सिबिल स्कोर होता है वैसे ही कंपनीज के लिए रेटिंग्स होते हैं. तो जितना ज़्यादा रेटिंग होता है दैट इज़ बेस्ट, दैट इज़ गुड, क्योंकि उनको बोरिंग रेट में कम पड़ता है, ठीक है. कॉस्ट ऑफ बोरिंग उनमें कम हो जाता है. तो बजाज फाइनेंस हो गया, चोला फाइनेंस, एल एन टी फाइनेंस, ये सब जो बड़े बड़े कंपनीज है उनका कितना रेटिंग होगा? ट्रिपल ए, मतलब बेस्ट, टॉप नॉच, ट्रिपल ए पॉजिटिव, ठीक है. उसके बाद ट्रिपल ए, डबल ए आता है, उसमें भी पॉजिटिव, स्टेबल, नेगेटिव, ठीक है. उतना डिटेल में नहीं जाना, बट दे आर एक्सपेक्टिंग जो ए माइनस जो है उनका रेटिंग दे कैन गो टू ए प्लस, ठीक है. तो मतलब टू 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 लेवल इंक्रीज, ठीक है, ए माइनस से ए स्टेबल एंड ए नेगेटिव से ए स्टेबल एंड ए स्टेबल से ए पॉजिटिव. तो दैट इज गुड. मिल सकता है, ठीक है, अभी तक मिला नहीं तो उसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग आगे जाके कम हो जाएगा. डिसबर्समेंट में उतना कोई ग्रोथ नहीं आया, एज आई टोल्ड कि उनको थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था इन स्पेसिफिकली एमएसएमई स्पेस एंड कौन सा कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट, जो इनका मेजोरिटी जो लोन बुक से आता है मिक्स.
देखो प्रोडक्ट्स देखो यहाँ पे ट्रैक्टर लोन हो गया, टू व्हीलर कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर ईवी वाले सेगमेंट में भी है। फिर आपका लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्गेज लोन जो बोलते हैं, एमएसएमई लोन तो है ही। होलसेल वाला भी उन्होंने ये क्वार्टर में मतलब बढ़ाया। होलसेल वॉज बेसिकली जितना कम होता है उतना अच्छा है, वो 1% के आसपास ही है, 0.1 0.2%। होलसेल इज बेसिकली आपका जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देते हैं, ठीक है। एवरेज टिकट साइज कितना आएगा, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, दैट रेंज में भी जा सकता है। तो होलसेल लेंडिंग इनका कितना है, एवरेज टिकट साइज 25 लाख के आसपास है, टू 500 लाख, मतलब 5 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो 25 लाख टू 5 करोड़ के आसपास का इनका एवरेज टिकट साइज है इन द होलसेल वाला सेगमेंट। बिजनेस लोन हो गया एंड पर्सनल लोन। तो मेजोरिटी जो आता है वो एमएसएमई से ही आता है अभी भी। तो उनका देखो एमएसएमई वाला स्पेस इज अराउंड 77%, 76% जो बुक आता है वो एमएसएमई वाले स्पेस से आता है। कमर्शियल व्हीकल इज अराउंड 14%। दूसरे सब मतलब टू व्हीलर, ट्रैक्टर, ये सब भी जो व्हीकल वाले ही है, दैट मेक्स अम अनदर 5%। एंड कंस्ट्रक्शन लोन्स इज बेसिकली आपका लैब वाला सेगमेंट, दैट इज ऑल्सो अराउंड 5%, ठीक है। तो ये होगा उनका प्रोडक्ट मिक्स एज वेल। एंड जोग्राफिकल मिक्स भी देखो तो राजस्थान कॉन्ट्रीब्यूट टू 80% ऑफ द यूएम वहाँ से आता है। मध्य प्रदेश इज अराउंड 12%, गुजरात इज अराउंड 7% एंड छत्तीसगढ़ 0.4%, ठीक है। तो वहाँ पे उतना कोई प्रेजेंस है ही नहीं। यूपी में भी मतलब उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया तो वहाँ पे भी मिनिमम एक्सपोजर है। तो ये हो गया उनका प्रोडक्ट मिक्स। अभी आ जाता है उनका मार्जिन पे, ठीक है। तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखो तो इट हैज इम्प्रूव्ड ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस एज वेल, तो दैट इज गुड। एंड आरओए भी इम्प्रूव हो रहा है एंड आरओई भी इम्प्रूव है, ठीक है। आरओए वाज अराउंड 2.75 हो गया वर्सेस 2.5 क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड आरओई 12.9 से 14.7 हो गया ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो कंपनी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड वो बोल रहा है कि आरओई जो है दैट वुड क्रॉस 15% इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो आरओई का नंबर ऊपर दे रहा है तो दैट इज ऑल्सो गुड। ऑल्सो उन्होंने बोला कि उनका जो अभी रेपो रेट कट आ रहा है एंड विद द बेनिफिट ऑफ अ रेटिंग अपग्रेड, द उनका उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे आ सकता है। तो वी विल सी दैट एज वेल, ठीक है। तो हाँ, क्रेडिट कॉस्ट उनका कितना था ये क्वार्टर, अराउंड 0.6% के आसपास था। उन्होंने बोला इट वुड बी अराउंड 1% के आसपास ही रहेगा, अराउंड 1%। तो क्रेडिट कॉस्ट इज ऑल्सो गुड, ठीक है, मतलब 1% ठीक ठाक है इन द एमएसएमई स्पेस जहाँ पे उनका 98% तो बुक सिक्योर्ड है। तो इसलिए कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो माइक्रो फाइनेंस स्पेस में तो मतलब कितने प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे, सब क्रेडिट कॉस्ट 5, 6, 7% तो आराम से हो गया है क्योंकि पूरा बुक अनसिक्योर्ड है, राइट। तो इसलिए वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बट यहाँ पे इतना नहीं क्योंकि 98% तो बुक आपका सिक्योर्ड है एंड आपने अच्छा खासा प्रोविजन भी किया, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, आपको प्रोविजन जो आप करते हो, ठीक है, कंपनी दो प्रोवाइड करता है पैसा, मतलब जो पैसा थोड़ा साइड पे रखता है इनिशियली। अगर कोई कस्टमर ऐसा भाग जाता है या कोई ईएमआई बाउंसेस हो रहे हैं थोड़े, तो ग्रेजुअली वो प्रोविजन का नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स लाइक प्रोविजन, क्रेडिट कॉस्ट, एसेट क्वालिटी, जीएनपीए, एनएनपीए, तो यू कैन रजिस्टर, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। कि आपको पूरा मतलब मेरा एक कोर्स बना है लेंडिंग प्लेबुक करके। तो यहाँ पे आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे एनालाइज करना है ऑल द कंपनीज फ्रॉम द लेंडिंग स्पेस, बैंक्स, एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ले लो। फिर मैंने P2P एनालाइज भी किया है कि व्हाट यू हैव टू सी, व्हाट मेट्रिक्स आर द बेस्ट लाइक लुकिंग ऑन दैट एज वेल, ठीक है। उसके बाद अभी इनका ग्रोथ देखो, ठीक है। तो एमएसएमई वाला सेगमेंट में उनका ग्रोथ आया 36% के आसपास। व्हीकल वाले में उतना कुछ ग्रोथ नहीं आया ये क्वार्टर, क्योंकि H1 जो होता है दैट इज यूजुअली टेपिड होता है फॉर द व्हीकल वाले सेगमेंट। पर्सनल लोन में तो डी ग्रोथ आया, होलसेल में मतलब ये टाइम ही इंट्रोड्यूस किया। तो मेजरली आप देखो ग्रोथ तो है उनका एमएसएमई वाले स्पेस है, कंस्ट्रक्शन लैब वाले सेगमेंट में। तो 36% तो ग्रोथ वहाँ से आएगा। तो ये हो गया उनका प्रोडक्ट मिक्स एज वेल एंड वहाँ पे ग्रोथ। अभी देखो कॉस्ट ऑफ बोरिंग एज ए टोल उनका कंसिस्टेंटली इट इज डिक्लाइनिंग 12.2 से अभी अराउंड 11.8 आ गया, ठीक है। तो वो दैट इज बेनिफिट वो कैसे मिला है, क्योंकि उनका रेटिंग अपग्रेड मिला है, ठीक है। तो ये भी अच्छा है कि उनको रेटिंग अपग्रेड मिल रहा है एंड ऑल्सो अभी आगे जाके दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई उनका जो रेटिंग है दैट वुड इम्प्रूव मोर। तो अच्छा खासा इंक्रीज आएगा तो और कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आएगा। प्लस जो रेपो रेट कट्स हो रहे हैं, ठीक है, आरबीआई ने जो अभी तक 100 बेसिस पॉइंट के आसपास जो कट किए, वो भी उनके लाइबिलिटी साइड में उनको थोड़ा अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि ये मोस्टली जो एमएसएमई एंड ये व्हीकल वाले सेगमेंट में जो लोन रहता है दैट इज मोस्टली ऑन फिक्स बुक, ठीक है। मतलब वो रेट कॉन्स्टेंट ही रहता है इंडिपेंडेंट ऑफ द कौन सा वाला आरबीआई का रेपो रेट, ठीक है, मतलब ईबीएलआर जो बोलते हैं, ठीक है, उससे इंडिपेंडेंट रहता है। तो इसलिए उनका स्प्रेड कैन इम्प्रूव, स्प्रेड निम्स जो बोलना है। अभी उनका लेवरेज भी ऑल्सो अराउंड 4 टाइम्स के आसपास है एंड अभी तो मतलब
ठीक ठाक लेवरेज है। एंड आरओई का नंबर उन्होंने बोला है दैट वुड इम्प्रूव, क्योंकि जैसे जैसे मतलब अगर लेवरेज भी थोड़ा बढ़ता है, अभी जो थोड़ा कम होगा एज दे हैव रेज्ड एक अभी जो आईपीओ है, तो इसलिए टेम्पररी यू विल सी दैट लेवरेज का नंबर थोड़ा डिक्रीज होगा, क्योंकि इक्विटी रेज हुआ था, ठीक है। तो आपको क्योंकि लेवरेज इज बेसिकली आपका एसेट डिवाइड बाय इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी थोड़ा सडनली इट इज इंक्रीजिंग, तो लेवरेज थोड़ा कम होगा। तो ये मतलब इक्विटी रेज करता है तो थोड़ा आरओई में कंप्रेशन आता है, बट उससे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज़ गुड कि भाई थोड़ा इक्विटी रेज किया, तो मतलब वो जो पैसा है दैट वुड रिमेन स्ट्रक्चरली थोड़ा कंपनी में रहेगा, ठीक है। तो दैट इज़ गुड। एंड अभी अगर उनका अभी देखो तो उनके कॉन कॉल में क्या बात हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इनका दिस वॉज द फर्स्ट कॉन कॉल। तो इन्होंने बोला है कि स्पेसिफिकली तो टेम्पररी जो हेडविंड्स जो थे इन द कमर्शियल व्हीकल एंड एमएसएमई सेगमेंट, वो ग्रेजुअली इंप्रूव होगा इन गोइंग फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो H2 जो होता है बेटर ही होता है। एंड अभी जो मतलब देयर टॉक्स एज वेल कि वो जीएसटी का रेट कट होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब व्हीकल वाले सेगमेंट में थोड़ा बूस्ट आ सकता है। तो क्योंकि दिवाली के आसपास ही मतलब मेजोरिटी गो फॉर बाइंग ऑफ यार नया 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 व्हीकल्स लेने, नया पैसेंजर व्हीकल्स। आप देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा का ग्रोथ कितना अच्छा रहा है, दूसरे सब में उतना कोई ग्रोथ नहीं आ रहा, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा का ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है इन द ऑटो स्पेस एज वेल। एंड ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी वी हैव सीन कि वहाँ पे थोड़ा बेटर ग्रोथ है कंपेयर टू ऑटो सेगमेंट। तो मतलब सब आर डिपेंडेंट, ठीक है। मतलब अभी जो जीएसटी का रेट कट आना चाहिए, तो दैट वुड बेनिफिट ऑन दर व्हीकल वाले पोर्टफोलियो, ठीक है। अभी मैं ग्रोथ आउटलुक देख लेते हैं। अभी कंपनी का गाइडेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ग्रोथ का एवीएम का ग्रोथ का गाइडेंस इज अराउंड 35 to 40% फॉर FY26। ये क्वार्टर में किया अराउंड 30% के आसपास। पैट में तो दे आर टारगेटिंग 50% पैट ग्रोथ इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। आई मीन ये क्वार्टर भी उनको ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिला ही था, ठीक है। एंड H1 बेसिकली थोड़ा म्यूटेड होता है फॉर स्पेसिफिकली व्हीकल वाले सेगमेंट में, जिसका सेगमेंट ज़्यादा होएगा, क्योंकि आप देखो मनबा फाइनेंस करके भी जो कंपनी है, ठीक है, वो भी व्हीकल वाले सेगमेंट में भी है। उनका भी ग्रोथ मतलब अच्छा है, उनका भी बेस छोटा है, इसलिए दे कैन ग्रो एट अ बेटर रेट कंपेयर टू कंपनीज लाइक चोला फाइनेंस हो गया, जो व्हीकल वाले सेगमेंट में उनका मेजोरिटी 50% के आसपास चोला फाइनेंस का इज फ्रॉम द कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट। तो ये छोटे कंपनीज का एडवांटेज ये है कि दे कैन ग्रो एट अ बेटर रेट। एंड पैट ग्रोथ ऑफ 50% प्लस, आरओई नंबर विल क्रॉस 15% इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, तो ये भी अच्छा है। एंड ब्रांचेस का अगर देखो, जो 159 ब्रांचेस है उनके, उसमें से दे आर गोइंग टू ऐड मोर 30 to 35 ब्रांचेस इन क्वार्टर इन दिस ईयर, ठीक है, FY26 में। तो आप स्टोर एडिशन रेट भी आप अगर देखो तो इट वुड बी अराउंड 20-25% के आसपास का ब्रांच एडिशन रेट हो गया, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म गाइडेंस, ठीक है, इन कमिंग 3 to 5 years दे आर टारगेटिंग 5,000 to 6,000 crores ऑफ एयूम। तो अभी अराउंड 1350 crores टू अराउंड 6,000, मतलब अराउंड 4 times के आसपास तो उनका एयूएम होने वाला है इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो रफली अगर मिनिमम ग्रोथ भी लूँ, अगर सबसे कम खराब ग्रोथ अराउंड 5,000 crores एंड इन 5 years, तो दैट इज ऑल्सो अराउंड 30-35% के आसपास का ग्रोथ रेट आ जाता है, अगर मिनिमम ग्रोथ लूँ। तो गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है, 35-40% के CAGR से ग्रो करना है फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। एंड एसेट क्वालिटी के टर्म्स में अगर देखो उनका गाइडेंस, GNPA जो है इट वुड बी रिड्यूस टू अराउंड लेस देन 1% इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो GNPA भी इंप्रूव होने वाला है। एंड क्रेडिट कॉस्ट ऑल्सो इट वुड बी अराउंड 1%। तो कंपनी अच्छा है, गाइडेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अभी वही एग्जीक्यूशन का रिस्क है, क्योंकि अभी रिसेंटली IPO है एंड दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम 25-30 ईयर्स पुराना कंपनी है। तो फेयरली उनको भी मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन द मैनेजमेंट एज वेल। बट वही है, अभी आगे पीछे का नंबर देख के कोई फायदा नहीं, आगे जाके क्या होने वाला है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइडेंस इज स्ट्रॉन्ग, 35-40% ग्रोथ with improving ROA numbers with operating leverage and guidance for next 3 to 5 years भी अच्छा है, मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ है, क्योंकि बेस भी छोटा है, ठीक है। 1400 करोड़ के बुक पे यू कैन इजीली ग्रो एट 35-40%। बजाज फाइनेंस 4 लाख करोड़ के बुक पे दे आर ग्रोइंग 25%, 25-30%। तो आपका तो साइज मतलब उससे मतलब मैनी मच 400 times बिगर है, ठीक है, आपसे। तो आराम से यू कैन ग्रो एट नॉर्थ ऑफ 35%। एंड एसेट क्वालिटी विथ स्टेबिलिटी, एसेट क्वालिटी स्टेबल एंड क्रेडिट कॉस्ट भी रीजनेबल है। MSME स्पेस में अराउंड 1% के आसपास ही होता है। SBFC का हमें देखा 1%, 5 स्टार बिजनेस हो गया उनका भी 1.1% के आसपास है, एंड मास का भी 0.81% के आसपास है। तो अच्छा कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा है, गाइडेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अभी एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा एंड इन अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स एज वेल हमें देखना पड़ा है कि अगर कंपनी का अगर ग्रोथ में अगर थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है, तो दैट वुड बी नॉट अ गुड साइन, क्योंकि इनका वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, अराउंड
2.7 के आसपास का उनका प्राइस टू बुक है। एंड अगर ग्रोथ कंटिन्यूस विथ ऑपरेटिंग लेवरेज तो री रेटिंग भी हो सकता है, ठीक है, मतलब आराम से 3.5 टाइम्स के आसपास तो जा सकता है प्राइस टू बुक, ठीक है। नो रिकमेंडेशन, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।